हेलो एवरीवन। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे जावा का न्यू ट्यूटोरियल। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जावा में का प्रोग्राम कोड को रन करने के लिए, आउटपुट जनरेट करने के लिए हमें किन बेसिक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा आईडीई से, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की एनवायरनमेंट। ये एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जिसके अंदर सारी चीज़ें एडिटर, कंपाइलर, डिज़ाइनर, टूल, सर्वर एंड डाटाबेस की सारी फैसिलिटीज़ होती है। मोस्टली डेवलपर के लिए यूज़ होता है। जो डेवलपर्स होते हैं और जो प्रोजेक्ट बनाने का काम करते हैं वो लोग इसका मोस्टली यूज़ कर सकते हैं। जावा के प्रोग्राम को रन होने के लिए हम लोग एडिटर का यूज़ करेंगे, कंपाइलर, इंटरप्रेटर का यूज़ करेंगे, डिज़ाइनर टूल्स जैसे फ्रंट पेज एंड ड्रीमवीवर से का यूज़ कर सकते हैं। एक सर्वर में टॉमकैट एंड ग्लासफिश यूज़ कर सकते हैं। एंड डाटाबेस के लिए हम ओरेकल सर्वर एंड माइस्क्यूएल सर्वर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम आईडीई को यूज़ नहीं करें उसके बाद हमें नॉर्मल प्रैक्टिस करनी है और कोड रन करना है। ठीक है, हमारा जावा के लिए हम लोग उसके लिए हमें ज़रूरत होगी जेडीके की, जावा डेवलपमेंट किट, JRI जावा रन टाइम इन्वायरमेंट एंड एडिटर, नोटपैड, नेटबिन्स एंड इक्लिप्स। जेडीके क्या होता है? जावा डेवलपमेंट किट होता है जिसमें जावा की सारी फाइल्स इंक्लूड होती है। एंड जावा रन टाइम इन्वायरमेंट जिसके अंदर की जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए जिन फाइल्स की ज़रूरत होती है जैसे जावा सी एंड और सारी बिन फाइल से सब इसमें JRE में होती है। एडिटर जहाँ पे आप अपना कोड लिखेंगे उसके लिए आप नोटपैड भी यूज़ कर सकते हैं, नेटबिन भी यूज़ कर सकते हैं, इक्लिप्स से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जब आप अपने प्रोग्राम को नोटपैड में लिखेंगे, नोटपैड में लिखने के बाद जावा सी से आप कमांड पे जाके रन करेंगे तो जावा सी फाइल को जब आप कॉल करेंगे, कंपाइलर फाइल को, जावा सी .exe फाइल होती है, ये कंपाइलर फाइल होती है। इसको रन करेंगे तो इस टाइप का एक एरर मैसेज आएगा, जावा सी इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड ऑपरेबल प्रोग्राम और वेज फाइल। इसका मतलब ये है कि आपका जो पाथ है जावा सी जो फाइल इसको नहीं मिल पा रही है, जावा सी .exe जो फाइल है उसको नहीं मिल पा रही है। क्यों नहीं मिल पा रही? क्योंकि इसका पाथ सेट नहीं है। ठीक है, पाथ सेट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पाथ सेट करने के लिए मैं आपको बताता हूँ किस टाइप से आप अपना पाथ सेट करेंगे। पाथ सेट करने के लिए आप अपने माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद एडवांस सिस्टम सेटिंग, वहाँ पे एक ऑप्शन होता है एडवांस सिस्टम सेटिंग पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस टाइप का एक विंडो ओपन होगा। यहाँ पे सबसे नीचे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा, एक नया विंडो खुलेगा, इसका नाम होगा एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। ठीक है, यहाँ पे आप आके अपना पाथ सेट करेंगे। पाथ किस तरह सेट करेंगे? सबसे पहले आप क्लिक करेंगे न्यू पर, न्यू पे यहाँ पे कैपिटल लेटर में पाथ लिखेंगे, PATH पाथ, PATH पाथ। एंड यहाँ पे आप अपना वैल्यू देंगे, यहाँ पे उसको पाथ देंगे जावा सी फाइल का। अब जावा सी फाइल का पाथ आपको कहाँ से मिलेगा? उसके लिए आप अपनी सी ड्राइव में जाएंगे। सी ड्राइव में जाने के बाद प्रोग्राम फाइल्स के बाद जावा के अंदर आपका इस टाइप का फोल्डर होगा JDK। जब आप इसको खोलेंगे तो यहाँ पे विन फोल्डर मिलेगा। विन जैसे ही खोलेंगे तो विन में आपको एक फ़ाइल मिलेगी जावा सी, ये वाली फ़ाइल जावा सी। इसका पाथ आप कहाँ से कॉपी करेंगे? सब ऊपर यहाँ पे आएंगे आप, यहाँ से आपका पूरा पाथ सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे पाथ वैल्यू में इसका पाथ को पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पेस्ट करने के बाद ओके, देन अगेन ओके एंड अगेन ओके। ठीक है, अब आप CMD कमांड को दोबारा स्टार्ट करेंगे। दोबारा स्टार्ट करने के बाद आप जैसे इस फाइल को कॉल करेंगे जावा सी को, तो आपको इस टाइप का मैसेज मिलेगा। ठीक है, मैसेज में आपको बहुत सारी फाइल्स रहेंगी। इस टाइप का जो मैसेज होगा इसका मतलब ये है कि अब जो हमारी एरर आ रही थी वो दूर हो गई है और हमारा पाथ सेट हो चुका है। अब हम किसी भी प्रोग्राम को बहुत ईजिली तरीके से नोटपैड पे लिख कर और CMD के थ्रू उसका आउटपुट निकाल सकते हैं। ठीक है, एक बार और मैं आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ किस प्रकार आपको पाथ सेट करना है। पाथ सेट करने के लिए आपको कंप्यूटर की प्रॉपर्टी में जाना होगा। कंप्यूटर की प्रॉपर्टी में जाने के बाद एडवांस सिस्टम सेटिंग, देन एनवायरनमेंट वेरिएबल, उसके बाद न्यू पे यहाँ पे कैपिटल लेटर में आपको पाथ लिखना है। पाथ लिखने के बाद आप अपना पाथ वैल्यू को यहाँ पे कॉपी करेंगे और आपका पाथ सेट हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से अपना पाथ सेट कर सकते हैं। आपको चेक करने के लिए कि आपके सिस्टम में JDK इंस्टॉल है या नहीं है, उसके लिए आपको वही प्रोसेस अपनानी पड़ेगी। सी ड्राइव में जाना होगा, प्रोग्राम फाइल से
T6 में। उसके बाद जावा फोल्डर, अगर जावा फोल्डर है तो जावा फोल्डर के अंदर यहाँ पे आपको दिखेगा JDK, ठीक है। और JDK के अंदर बहुत सारी सपोर्टेबल फाइल लाइक विन, डेमो, इंक्लूड, JRE। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन फाइलों का मतलब क्या होता है, इनके अंदर क्यों होता है, इनके अंदर क्या होता है और क्यों इसको यहाँ पे रखा गया है, इसका इनका यूजेस क्या है, ठीक है। कंटिन्यू वॉच करने के लिए आप मेरा ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद आप अपना डेली अपडेशन मेरा जो भी होगा नेक्स्ट ट्यूटोरियल आप उसको इजीली देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।